सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज़ है और बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता। कहानी के संबंध में ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमृत राय जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सन 60 के बाद की अनेक अश्लील कहानियों की भीड़ में एक सामूहिक स्वर में रचनात्मकता के स्तर पर उनका प्रतिवाद करने का प्रयास सचेतन कहानी को एक ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। सचेतन कहानी के संबंध में ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामदर्श मिश्र जी। अगला प्रश्न है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले उस आदर्श बिंदु तक नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग्य का बोधभर करा देते हैं। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए ये कथन किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहले नफीसा, फिर ए लड़की, फिर नाम पट्टिका। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मनु भंडारी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर मनु भंडारी जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें दोस्तों हमारा सही ऑप्शन डी होगा, मैं हार गई, यही सच है, नायक खलनायक और विदूषक। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न में भी कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसमें सही अनुक्रम होगा ऑप्शन बी, इसी शहर में धरातल, नागफांस, जुगलबंदी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो दोस्तों इसका सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले छाया, उसके बाद प्रतिध्वनि, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद आंधी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसे हमें यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, अर्थात कहानी और कहानीकार का मिलान करना है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए छलांग। तो दोस्तों इसे इसके रचनाकार के साथ मिलाना है। तो दोस्तों छलांग का होगा, एक मिनट, छलांग का होगा डॉक्टर ज्ञानरंजन सिंह। त्रिकोण का होगा कृष्ण बलदेव वैद्य। रीछ का होगा दूधनाथ सिंह। विध्वंस का होगा गंगा प्रसाद विमल। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 आएगा। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए में होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये भी मिलान करने वाला है, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिलाते हैं। तो दोस्तों रामलीला कहानी राधा कृष्ण दास जी की है। चिक का पर्दा ये श्रीनिवास जोशी की है। टनाटन ये श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ की है। अगला है मुसेरे भाई। तो दोस्तों ये कांतानाथ पांडे की है। इस प्रकार हमारा ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। तो दोस्तों यह ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होता है। अगला प्रश्न है, यह भी मिलान वाला है। यहाँ पर भी कहानी को कहानीकार के साथ मिलाना है। तो दोस्तों मिलाते हैं इसे। पहली कहानी है यही सच है। तो दोस्तों यही सच है कहानी मनु भंडारी जी की है। टुकड़ा टुकड़ा ज़िंदगी। तो दोस्तों ये मृदुला गर्ग की कहानी है। एक नीच ट्रेजेडी। तो ये मृणाल पांडे जी की कहानी है। आतंक बीज। तो यह निरुपमा सेवती जी की कहानी है।
तो इस प्रकार इसका सही होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है। हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर भी कहानी को कहानीकार के साथ सम्मिलित करना है। तो दोस्तों मिलान करते हैं। गृहदा, तो दोस्तों गृहदा का सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। कल्लोल, कल्लोल कौशिक जी की कहानी है। आंधी, आंधी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। दो मित्र, दो मित्र सुदर्शन जी की कहानी है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईदगाह कहानी के संदर्भ में असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ईदगाह कहानी के असत्य कथन के बारे में बताना है। दोस्तों ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो दोस्तों असत्य कथन को देखते हैं। पहला कथन है, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है, इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया गया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है, इस कहानी में हिंदू मुस्लिम भेदभाव का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों ये गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, इस कहानी की पृष्ठभूमि ईदगाह त्योहार पर आधारित है। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। ऑप्शन 3 को छोड़कर बाकी सब कथन सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पात्र के बारे में बतलाना है। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न के पहला है कैदी, दूसरा है फिज़ा, तीसरा दिलफरेब है और चौथा है पंडित दयाराम। तो दोस्तों यहाँ पर कैदी बिल्कुल सही होगा, दिलफरेब भी बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए और 3 बिल्कुल सही ठहरता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, इस कहानी में प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हुआ है। अगला है, इस कहानी में देशभक्त सैनिक के बलिदान का वर्णन हुआ है। अगला है, इस कहानी में समाज के निम्न वर्ग का वर्णन हुआ है। अगला है, इस कहानी में समाज के शोषक वर्ग का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ये भी ठीक है, ऑप्शन सी गलत होगा और ऑप्शन 4 ये भी गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार 3 और 4 कथन गलत होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी गलत होगा। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी के पात्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगेजी द्वारा रचित गैंगरी कहानी के पात्र नहीं है, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों मनोहर, मालती, कथाकार अतिथि और लाली। तो दोस्तों इनमें से कौन से पात्र हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए मनोहर और ऑप्शन 4 लाली, ये दोनों गैंगरी कहानी के पात्र नहीं हैं। 2 और 3 अर्थात मालती और कथाकार गैंगरी कहानी के पात्र हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए सही ठहरता है, अर्थात मनोहर और लाली गैंगरी कहानी के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी किन सोपानों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है घर के नित्य क्रमिक कामकाज। तो दोस्तों ये सही है। दूसरा है बच्चे की देखभाल। तो दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है पति की प्रतीक्षा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा है मेहमानों के अतिथि सत्कार पर। तो दोस्तों इसको छोड़कर बाकी सब ठीक हैं, अर्थात ऑप्शन 4 गलत है और बाकी सब ठीक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात गैंगरी कहानी घर के नित्य क्रमिक कामकाज पर आधारित है, बच्चे की देखभाल पर आधारित है और पति की प्रतीक्षा पर आधारित है और मेहमानों के अतिथि सत्कार पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी
अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। ये कहानी के संबंध में किसका कथन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव बिंदु हैं नई वैचारिक दृष्टि। नई कहानी के संबंध में ये विचार किसने व्यक्त किया? तो दोस्तों इसका जवाब होगा कमलेश्वर जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। ये किसका कथन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही अनुक्रम के बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पुरस्कार, फिर कफन, फिर राजा निर्वंशिया, फिर वापसी। अगला प्रश्न है, ये भी प्रकाशन वर्ष वाला है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर लेखकों का जन्म काल के आधार पर रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है। सबसे पहले किशोरीलाल गोस्वामी, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर प्रेमचंद, फिर सुदर्शन। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आएंगे, फिर अज्ञे आएंगे, फिर राजेंद्र यादव आएंगे, फिर निर्मल वर्मा आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहानी और कहानीकार को मिलाना है। तो दोस्तों मिलाते हैं इसे। तो दोस्तों कहानी है आत्माराम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। बुद्धू का कांटा, इसे गुलेरी जी द्वारा रचा गया है। पाजेब है, इसे जैनेन्द्र द्वारा रचित है। टूटना, तो इसे राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है। ए का बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सुमेलित करते हैं, जिंदगी और जोंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अमरकांत। छुट्टी का एक दिन, तो इसका सही जवाब होगा उषा प्रेमवदा। मिसपाल, तो इसका सही जवाब होगा मोहन राकेश। कर्मनाशा की हार, तो इसका सही जवाब होगा शिव प्रसाद सिंह। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन ठहरता है ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर भी सुमेलित करना है। कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। कहानी है त्रिशंकु, तो इसका सही जवाब होगा मनु भंडारी। कहानी है इंद्रजाल, इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। कहानी है मानसरोवर, तो इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद। कहानी है विपथगा, तो इसका सही जवाब है अज्ञे। तो दोस्तों मानसरोवर प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। ए का 4, बी का 5, सी का ए, डी का 2। अगला है, अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी के पात्र के बारे में बतलाना है, जो कि अपना अपना भाग्य कहानी के हैं। पहला है लेखक, दूसरा है लेखक का मित्र, तीसरा है बालक और चौथा है अभिजीत वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर ए लेखक, लेखक का मित्र और बालक अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। अगला है, कोसी का घटवार कहानी में चित्रित है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कोसी के घटवार में क्या चित्रित है।
तो दोस्तों कोसी के घटवार में लक्ष्मा की विवशता और आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला है एकाकी जीवन का चित्रण है, तो दोस्तों ये भी ठीक है। अगला है ग्रामीण अंचलों में फैले अंधविश्वास का चित्रण किया गया है, तो दोस्तों ये भी ठीक है। अगला है सामाजिक चेतना, तो दोस्तों ऑप्शन 4 को छोड़कर बाकी सब ठीक हैं। इस प्रकार हमारा मिलान या कूट ऑप्शन बी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए बी सी 1 2 3 बिल्कुल सही होंगे। अगला है कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया के पात्र हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सिक्का बदल गया कहानी के पात्र के बारे में बतलाना है। शाहनी ये भी सिक्का बदल गया कहानी के पात्र है। हसीना यह भी है। जुलेखा ये नहीं है। शेरा ये भी है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, 1 2 और 4। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया कहानी का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सिक्का बदल गया कहानी के उद्देश्य के बारे में बताना है। देश के बंटवारे की स्थिति पर लोगों पर पड़े प्रभाव का चित्रण किया गया है, तो दोस्तों ये सही है। अगला है अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, तो दोस्तों ये गलत है। अगला है माली के प्रति वफादारी निभाने का चित्रण किया गया है, तो दोस्तों ये भी गलत है। अगला है आपसी प्रेम का चित्रण किया गया है, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और 4 बिल्कुल सही ठहरता है। कूट नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के पात्र कौन कौन हैं, तो दोस्तों पुलिस मंत्री ये ठीक है। यान चालिका ये गलत है। चांद ये भी गलत है। मातादीन तो यह भी ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए और 4 बिल्कुल सही है और कूट सी बिल्कुल सही ठहरता है। हमारा अगला प्रश्न है कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। उपयुक्त कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है आदर्शवादी एवं सुधारवादी दृष्टि का कारण यह भी है कि प्रेमचंद के मन में मनुष्य की सद्वृत्तियों के प्रति गहरी आस्था है। उन्हें लगता है कि मनुष्य बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता एवं उसके सुधार की संभावनाएं सदा बनी रहती है। प्रेमचंद की आदर्शवादी कहानी के संबंध में यह कथन किसका है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारद्वाज। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखों का सही अनुक्रम क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सबसे पहले प्रेमचंद आएंगे, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर यशपाल, फिर जैनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम क्या है, तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले सुदर्शन, फिर इलाचंद्र जोशी, फिर अश्क जी, फिर अज्ञे जी। हमारा अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम क्या है, तो ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। सबसे पहले आएंगे माधवराव सप्रे, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर कौशिक जी। हमारा अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार को सम्मिलित करना है। पहला है जानवर और जानवर, तो दोस्तों ये है मोहन राकेश जी की कहानी। अगला है एक दिन का मेहमान, तो दोस्तों ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। फिर है जहाँ लक्ष्मी कैद है, तो ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है। फिर है 11 वर्ष का समय, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है कहानीकार और कहानी को मिलाना है, तो मिलाते हैं दोस्तों। पुरस्कार है, तो दोस्तों पुरस्कार प्रसाद जी की कहानी है। हार की जीत ये सुदर्शन जी की कहानी है। रूठी रानी ये चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी है। चॉकलेट ये उगर जी की कहानी है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है तो ये भी कहानीकार और कहानी को सुमेलित करने वाला है, तो दोस्तों इसका मिलान करते हैं। यही सच है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनु भंडारी। बेगाने घर में, तो ये मंजुल भगत की कहानी है।
कितनी कैद, कितनी कैदें। तो ये है आपका मृदुला गर्ग जी की कहानी। फिर है बगैर तराशे हुए। तो दोस्तों ये कहानी है सुधा अरोड़ा जी की। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही ठहरता है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का ए। अगला प्रश्न है, इसे भी सुमेलित करना है। कहानी है वापसी, जिसे उषा प्रेमदा जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी है बहादुर, जिसे अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। कहानी है चीफ की दावत, जिसे भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया है। कहानी है टूटना, जिसे राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही ठहरता है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों इसे भी कहानी और कहानीकार के साथ। हार की जीत, तो ये सुदर्शन जी की कहानी है। मंत्र, ये प्रेमचंद जी की कहानी है। उसने कहा था, ये गुलेरी जी की कहानी है। गलत मंदिर, ये कौशिक जी की कहानी है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन है बचन सिंह, जगपति, चंदा और श्यामली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए का 2 और 3, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरेगा। ए 2, 1, 2 और 3, अर्थात बच्चन सिंह, जगपति और चंदा राजा निर्वंशीय कहानी के पात्र हैं। श्यामला इस कहानी के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा निर्वंशीय कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों संदर्भ इस प्रकार से हैं। इस कहानी में कथाएं समानांतर चलती हैं। तो दोस्तों ये सही है। दोनों कथाओं की घटनाएं भिन्न भिन्न हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोनों जो भी राजा निर्वंशीय कहानी में जो घटनाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों की घटनाएं सेम हैं, अलग अलग नहीं हैं। अगला है, जगपति कर्ज के बोझ के कारण स्वयं को असहाय महसूस करता है। तो दोस्तों ये सही है। अगला है, वर्तमान युग की घुटन, टूटन और संवेदनहीनता का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों ये भी सही है। इस कहानी का सिर्फ ऑप्शन डी गलत होगा, बाकी सब कथन राजा निर्वंशीय के लिए बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशीय कहानी में क्या दिया गया है। एक है, जगपति और चंदा का जीवन आर्थिक विषमता से ग्रस्त है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये सही है। कर्ज का जहर जगपति और चंदा के दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों ये सही है। यह संतानहीन दंपत्ति की सामाजिक व मानसिक पीड़ा की कहानी है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है, मोम्पासा, अन्नातोले, फ्रांस, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। उपयुक्त कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रेमचंद जी, ऑप्शन ए। अगला कथन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ये कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर महिला कहानीकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। सबसे पहले ममता कालिया, फिर चित्रा मुदगल, फिर नासिरा शर्मा, फिर मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों के कहानीकारों का सही सुमेलन करना है। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले भीष्म साहनी आएंगे, फिर मुक्तिबोध आएंगे, फिर मोहन राकेश आएंगे, फिर धर्मवीर भारती आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कहानीकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही ठहरता है। सबसे पहले रेणु जी आएंगे, फिर मोहन राकेश, फिर धर्मवीर भारती, फिर निर्मल वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कहानीकारों का सही अनुक्रम क्या है।
तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। सबसे पहले इंशाअल्लाह खाएंगे, फिर किशोरी लाल गोस्वामी आएंगे, फिर भगवान दास आएंगे, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आएंगे। अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार को मिलाना है। पहली कहानी है देवव्रत। तो दोस्तों ये प्रसाद जी की कहानी है। बड़े घर की बेटी ये प्रेमचंद जी की कहानी है। बुद्धू का कांटा ये गुलेरी जी की कहानी है। पर्दा ये यशपाल जी की कहानी है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का ए। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, अर्थात कहानी और कहानीकार का सुमेलित रूप बताना है। कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तो दोस्तों ये प्रेमचंद जी की कहानी है। कहानी आकाशदीप ये प्रसाद जी की कहानी है। कहानी है रक्षाबंधन। तो दोस्तों ये कौशिक जी की कहानी है। कहानी है पंचलाइट। तो दोस्तों यह रेणु जी की कहानी है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। हमारा अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। चाय घर में मृत्यु। तो दोस्तों ये कहानी काशीनाथ सिंह की है। एक पति के नोट्स। तो दोस्तों ये महेंद्र भल्ला की कहानी है। चीफ की दावत ये विषम साहनी की कहानी है। सावित्री नंबर 2 तो ये धर्मवीर भारती की कहानी है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है कहानी और पात्र को सुमेलित करना है। कहानी है पंच परमेश्वर। तो इसका पात्र है समझू साहू। कहानी है रूप की छाया। तो इसका पात्र है सरला। कहानी है रोज। तो इसका पात्र है टीटी। कहानी है अभिमान। तो इसका पात्र है नत्था। तो कोट नंबर 4 अर्थात डी बिल्कुल सही ठहरता है। मिलान इस प्रकार होगा, ए का 4, बी का ए, सी का 2, डी का 3। तो दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। तो दोस्तों देखते हैं, शैतान मंडली उग्र जी की कहानी है। इंद्रधनुष ये उग्र जी की कहानी है। बलात्कार ये भी उग्र जी की कहानी है। प्रेम फातिमा। तो दोस्तों प्रेम फातिमा को छोड़ बाकी सब उग्र जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ठहरता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानियों के पात्र कौन कौन हैं। तो दोस्तों पात्र देखते हैं, जया ये भी प्रसाद जी की कहानी की पात्र है। हुमायूं यह भी पात्र है इनका। मालती। तो दोस्तों मालती प्रसाद जी की किसी भी कहानी का पात्र नहीं है। ममता। तो दोस्तों ममता भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात 1, 2 और 4 ये प्रसाद जी की कहानियों के पात्र हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रेणु जी की कहानियों के पात्र के बारे में बतलाना है। मिरंदगिया। तो दोस्तों ये भी रेणु जी की कहानी का पात्र है। अगला है रमपतिया। तो दोस्तों ये भी है। अगला है पलटदास। तो दोस्तों यह भी है। अगला है धुनीराम। तो दोस्तों ये भी है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सभी रेणु जी की कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी इस वीडियो का समापन यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।